हेलो मेंबर्स। अब देखो बजट आज आ चुका है सैटरडे को, और बजट अगर वन शॉट में आंसर करने जाए तो मिक्स बजट है। निफ्टी के लिए, मार्केट के लिए मिक्स बजट है। लेकिन अगर आपकी बात करें, इन्वेस्टर पब्लिक की बात करें, ठीक है, मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, तो उनके लिए काफी अच्छा बजट है। बहुत बहुत सारी चीजें चेंजेस होती हुई दिखाई थी जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एंड मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सेक्टर्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सभी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखो, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, स्टॉक मार्केट फंडा को। और दूसरी चैनल स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस यहां पे भी आते रहते हैं, ठीक है। और अगर हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। काफी चीजें सीखने को मिलेगी हमारी कम्युनिटी सेक्शंस के अंदर, ठीक है। 800 प्लस मेंबर्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं। देखो बजट कैसा है, सिंपल लैंग्वेज में सबसे ज्यादा फोकस किए गए मिडिल क्लास के लिए, ठीक है। आप ये समझो, सबसे बड़ी जो हाईलाइट रहती हुई दिखाई दी, आप सभी लोगों ने सुन ली होगी, वो था यहाँ पे 12 लाख पे यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। देखो मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, ठीक है, तो आपने नया टैक्स स्लैब डेफिनेटली देखा होगा, जहां पे 4 लाख से 8 लाख का भी यहाँ पे टैक्स रिजीम था, जहां पे कुछ 5 से 10% देना पड़ेगा, ठीक है, नए टैक्स रिजीम। लेकिन आप ये समझो मोटा मोटा कि अगर आपकी डायरेक्ट डायरेक्ट सैलरी है, अगर आपको आपकी कंपनी, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपको कंपनी पूरे साल के अंदर 12 लाख का पैकेज देती है इन हैंड, ठीक है, तो वो 12 लाख का जो पैकेज होगा या 12 लाख का आपका जो इन हैंड होगा, उसमें यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे, कोई टैक्सेस नहीं कटेगा। उल्टा स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 75,000 का अलग से मिलेगा, ठीक है। तो ये है। लेकिन अगर मान लो आपने यहां पे शेयर मार्केट से कोई इनकम की, ठीक है, वो अदर इनकम में आ जाती है, एज अ कैपिटल गेन आ जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी 12 लाख की कैपिटल गेन टैक्स हुआ, ठीक है, तो उस पे टैक्स जो 4% वाला है ना, मतलब माफ कीजिएगा, 4 से 8 लाख वाला है ना, ठीक है, उस टाइप का लगेगा। अब मेरे बात समझ रहे हैं, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, जो आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम सी यहां पे देखो। तो इन शॉर्ट में ये समझो कि अगर आपका कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है, तो आप ये समझो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आप यहां पे देख सकते हैं 4 से 8 लाख के अंदर 5% तक यहां पे आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर प्रॉपर आपको टैक्स रेजिम यहां पे मेंशन किया है। इन शॉर्ट में अदर कोई इनकम है, अदर इनकम, तो उसमें इस टाइप से यहां पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट इनकम है तो आपको यहां पे नॉर्मल टैक्स लगेगा, एज पर आई नो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो मोटा मोटा कि आपको 12 लाख की इनकम पे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें जाए यहाँ पे, तो ये सबसे बेनिफिट था। और हाँ, ऊपर के टैक्स स्लैब भी चेंजेस किए हैं, ठीक है। अगर बात करें जाए यहाँ पे ऊपर का टैक्स स्लैब, देखो यहाँ पे 24 लाख तक यहाँ पे 25% यहाँ पे दिया गया, और 24 लाख से ऊपर आपको 30% तक के टैक्स देने पड़ेंगे। पहले यहाँ पे 24 लाख से प्लस की जगह यहाँ पे 18 लाख प्लस था, ठीक है, जिसपे बढ़ा के 24 लाख कर दिया। तो ये भी काफी तक पॉजिटिव है मिडिल क्लास के लिए, ठीक है। यानी कि आपकी इनकम अगर यहाँ पे आ जाती है 24 लाख तक, तो आपको 30% तक के टैक्स देने पड़ सकते हैं। ओके। इसके अलावा क्या बेनिफिट आया है मार्केट के अंदर, इसके अलावा बेनिफिट आपको दिया हुआ दिखाई दिया है मेडिसिन के अंदर, ठीक है। अगर अगर लाइफ सेविंग मेडिसिन है, लाइक अगर किसी को कैंसर है, या उनकी जो मेडिसिन महंगी आती है तो इंपोर्ट काफी तक करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो कस्टम ड्यूटीज होती है वो सब के सब यहाँ पे रिमूव होती हुई दिखाई दी, एग्जेम्प्ट होती हुई दिखाई दी, ठीक है। तो इन शॉर्ट में 36 मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन, या दूसरी जो टाइप की मेडिसिन होती है सिमिलर काइंड ऑफ, ठीक है, उसमें यहाँ पे टैक्स को एग्जम्पशन करता हुआ दिखाई दिया। यानी कि जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स होंगे, ठीक है, उसमें मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आज आज आप वोकट फार्मा देखोगे तो वोकट फार्मा अपर सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ये जो टैक्स सेविंग मेडिसिन है उनके लिए काफी तक बेनिफिट होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो आपको कुछ फार्मा सेक्टर्स के स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहिए। बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स है, आप आज ऐसा हो तो चेक करना कि कौन कौन से फार्मा स्टॉक आज सर्किट में जाते हुए दिखाई दे, ठीक है, कौन से अपर सर्किट में जाते हुए दिखाई दे। यहाँ पे आप वोकट जैसे स्टॉक हो गए, बहुत सारे स्टॉक है जो सर्किट में जाते हुए दिखाई दिए, ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। उसके अलावा अगर बात करें जाए यहाँ पे, तो कृषि योजना के लिए भी था, यानी कि फार्मर्स के लिए भी था। यानी कि एग्रीकल्चर जो फर्टिलाइजर सेक्टर्स के स्टॉक्स होते हैं उनके लिए काफी तक बेनिफिट आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर कुछ भी होता है तो फर्टिलाइजर स्टॉक सबसे पहले ऊपर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि किसान को सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम थी। हालांकि देखो, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मान लो कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में न्यूज आ गई, ठीक है, कि भाई फर्टिलाइजर ऊपर जाएगा, तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअसली पूरे दिन ऊपर जाता रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, ठीक है, मैंने आपको कल स्ट्रेटेजी बताई थी। अगर आप यहाँ पे बजट स्पेशल स्ट्रेटेजी आपने वीडियो देखा होता तो मैंने क्लियर बोला था कि जैसे ही न्यूज आती है ना, ठीक है, मान लो कि फर्टिलाइजर स्टॉक में न्यूज आई, तो फैक्ट का स्टॉक यहां से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, 6-7%। मैं देख रहा था कि 6-7% में ऊपर रेजिस्टेंस कब ले रहा है, ठीक है। 2-3
कैंडल ऊपर 5 मिनट की बनती हुई दिखाई दी रेजिस्टेंस की, जैसे डीप आया मैंने शॉर्ट कर दिया स्टॉक को, ठीक है, और शॉर्ट किया, उसके बाद यहां पे स्टॉक काफी अच्छा फॉल करता हुआ दिखाई दिया और मैंने क्विक स्कैल्प करके प्रॉफिट किया। और ऐसा एक स्टॉक में नहीं, मैंने डीमार्ट में किया, मैंने गोदरेज फिलिप्स के अंदर किया, मैंने बहुत सारे स्टॉक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ठीक है, इरकॉन के अंदर किया, फैट के अंदर किया, वीबीएल के अंदर किया, जोमेटो के अंदर किया। जो भी स्टॉक मुझे टॉप पे जाते हुए दिखाई दे, जो स्टॉक में मोमेंटम अच्छी आती हुई दिखाई दी, वहां पे जैसे ही फॉल का कैंडल आता हुआ दिखाई दिया, वहां पे मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल जो आपको दिखाई दी, वहां पे मैंने शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। और ये सेम स्ट्रेटेजी मैंने आपको, अगर कोई निफ्टी में ट्रेड नहीं करता तो भी मैंने आपको ऑप्शंस कैश सेगमेंट में स्टॉक्स के लिए बताई थी। ओके, चलिए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करनी चाहे तो एक चीज पॉजिटिव आई है, वो है टीडीएस और टीसीएस। देखो, टीडीएस काफी जगह पे लगता है, जिनको नहीं पता है टीडीएस भी एक टाइप का, यहाँ पे हर जगह पे टीडीएस लगता है मार्केट के अंदर, ठीक है। आप कुछ भी करने जाओ वहां पे टीडीएस लगते हैं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रेंट पे भी आप देखोगे, वहां पे भी एनुअल में टीडीएस लगता हुआ दिखाई दिया है। तो जो टीडीएस था वो यहाँ पे एनुअल लिमिट रेंट पे यहाँ पे बढ़ा के 2.4 लाख से 6 लाख तक बढ़ाती हुई दिखाई दी, विच इज पॉजिटिव बात, ठीक है। एंड दूसरी भी यहाँ पे टीडीएस में यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखाई दिए, जैसे कि मैं बात करें जो लिमिट ऑफ टैक्स डिडक्शंस ऑन इंटरेस्ट फॉर अ सीनियर सिटीजन टू डबल फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख, ठीक है। तो कुछ इन शॉर्ट में एक्स्ट्रा जो टैक्सेस लगती हुई दिखाई दिए, ठीक है, वो थोड़े बहुत रिड्यूस होते हुए दिखाई दिए। एंड देन बात करें यहाँ पे रेलवे बजट के अंदर, देखो रेलवे में बजट में कुछ भी आता हुआ नहीं दिखाई दिया। अगर आप बात करें यहाँ पे देखो 5.5 to 7% रिफ्लेक्टिंग इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटमेंट ओवर द स्टेगनेंट इंफ्रा अलोकेशंस। तो रेलवे में कोई भी कैपेक्स इंक्रीज का प्लान आता हुआ नहीं दिखाई दिया, ठीक है। अब देखो, हमेशा पता है क्या करना चाहिए, बजट में क्या होता है कि एक टाइम पे हम लोग स्पेंडिंग करते हैं, यानी कि मान लो कि गवर्नमेंट कुछ चीजें सस्ती करती है, लाइक जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे इनकम टैक्स में रिलीफ करना, या मेडिसिन को सस्ती करना, या कुछ दूसरे जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको सस्ता करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक तरफ से कुछ देती है तो दूसरी तरफ से कुछ लेती भी है। क्यों लेती है? क्योंकि भाई ये जो चीप करेगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीजें सस्ती करेगा गवर्नमेंट, तो उसको कहीं ना कहीं से पैसे तो जुटाने पड़ेंगे, ठीक है, वरना तो इनकी जो इनकम होगी एज अ जीएसटी इनकम आती है, एज अ इनकम टैक्स इनकम आती है, ठीक है, तो वो इनकम कंपनी, इन शॉर्ट में गवर्नमेंट का जो खजाना है वो कम हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो इनकम आती है उसका खजाना कम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, दाम बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, काफी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट के पास इंक्लूडिंग यूएस गवर्नमेंट, ठीक है, वो लोग तो क्या कहते हैं, बैंकरप्ट होने की रेडी है, क्योंकि वो लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, तो पैसे होंगे नहीं तो क्या करेगा, गवर्नमेंट भी लोन लेती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से और हर एक से लोन लेती है। तो गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि भाई हम लोग अगर कुछ सस्ता करें तो कुछ महंगा भी करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि सस्ता तो कर दिया डेफिनेटली, ठीक है, इनकम टैक्स को घटा के, ठीक है, लेकिन यहां पे जो और चीजें देनी थी, ठीक है, लाइक रेलवे में ज्यादा कैपेक्स देना, ठीक है, तो वो पैसे गवर्नमेंट जुटा नहीं पाई, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा कुछ स्पेंड नहीं कर पाई। इसकी वजह से आज रेलवे स्टॉक्स में क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, रेलवे स्टॉक्स में काफी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी। मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा कि क्या हुआ है आगे, लेकिन ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट था जिसकी वजह से रेलवे स्टॉक फॉल करते हुए दिखाई दिया। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे और चीज पॉजिटिव गवर्नमेंट ने की है, वो है ग्रीन एनर्जी के अंदर। ग्रीन एनर्जी के अंदर यहाँ पे कंपनी ने, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, न्यू मैन्युफैक्चरिंग मिशन पे जा रहे हैं, यानी कि कंपनी को, या गवर्नमेंट इंडिया की कंपनी को जो सोलर के अंदर है, जो ग्रीन एनर्जी के अंदर है, उसको बड़ा बनाने की कोशिश करी है। स्पेशली आप बोले यहाँ पे अदानी ग्रीन को बड़ा बनाने की कोशिश करने वाले हैं ये लोग, ठीक है। पहले एक टाइम पे अदानी पोर्ट को बड़ा बना दिया, फिर अदानी इंटरप्राइज को, अब अदानी ग्रीन को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें काफी तक पॉजिटिव है, ठीक है। तो अदानी ग्रीन, आइनिक्स विंड, केपीआई ग्रीन, वो सब आज स्टॉक पॉजिटिव में रहते हुए दिखाई दिए, ठीक है। ग्रीन एनर्जी कंपनी के लिए काफी तक बेनिफिट होता हुआ दिखाई दिया। एजुकेशन कंपनी के लिए भी काफी बेनिफिट था, क्योंकि यहाँ पे बिहार के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ प्लान करे कि भाई नई सीटें लाई जाए, यहाँ पे मेडिकल सीट्स ज्यादा लाई जाए। गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत सारे नए नए एजुकेशन सिस्टम ओपन करने की कोशिश करने वाले, ठीक है। हेल्थ केयर इंफ्रा स्ट्रेटन करने की बातें की जा रही है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में एजुकेशन पे ज्यादा अलोकेशन इस बार किया गया है, और इसी की वजह से एनआईटी का स्टॉक और दूसरे स्टॉक में आज मोमेंटम आपको आती हुई जरूर दिखाई दी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी फोकस आ रहा है, मतलब जितने भी मार्केट में मीम्स बने हैं, ठीक है, मार्केट में मीम्स बना के भाई निर्मला पैसे लेती है, या गवर्नमेंट एजुकेशन पे फोकस नहीं करती, उस पे आज ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। लगता है मतलब गवर्नमेंट को पता चल गया था कि भाई इंडिया की पब्लिक खुन्नस कर रही है, ठीक है, खुन्नस ले रही है, तो गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा वहीं पे फोकस करते हुए दिखाई दिया।
एक्वा के अब देखो लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं, ठीक है? वो मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। एक्वा कल्चर यानी कि फिशरीज़ के अंदर कम गवर्नमेंट ने कुछ बजट एलोकेट किया है, ठीक है? लाइक अवंती फीड्स, एपिक्स फ्रोज़न फूड और देखो मैंने तो अवंती फीड्स यस्टरडे भी लिया था, जिनको नहीं पता है। मैंने मैंने सोच समझ के यस्टरडे अवंती फीड्स में एंट्री की थी और आज काफ़ी अच्छा मैंने प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है? वैसे ही यस्टरडे में मैंने एनबीसीसी के अंदर एंट्री की, आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया। तो ये चीज़ें मैंने की थी, हालाँकि मैंने क्लियर बोला था कि बजट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो अवंती फीड्स के स्टॉक, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स वो सभी के सभी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको दिखाई दिए। ठीक है। अब देखो एक्वाकल्चर यानी कि जितने भी फिशरीज कंपनी है उसको हर बार एलोकेट किया जाता है। हर साल पिछले 6 साल से लगातार एलोकेट किया जा रहा है। लेकिन ये स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। तो आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओके डिफेंस सेक्टर्स में एलोकेशन हुआ डेफिनेटली दिस टाइम लेकिन बहुत ही कम हुआ इसका जितना अनुमान किया जा रहा था इसकी वजह से डिफेंस के स्टॉक भी आपको गिरते हुए जरूर दिखाई दिए ठीक है एंड लास्ट नॉट द लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू टैक्स लैब कैसा है आप देख सकते हैं ठीक है मतलब 5 4 से 8 लाख के अंदर 5% का आपको टैक्स भरना पड़ेगा और 12 से 16 में 15% का टैक्स भरना पड़ेगा ठीक है जो मैं आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपको समझा चुका हूँ हालांकि मैं सीए नहीं हूं लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझा चुका हूं ठीक है तो ये मोटा मोटा था अब पॉइंट आता है कि सर मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकती है मार्केट कहां पे जाता हुआ आपको दिखाई दे सकते हैं देखो आज ज्यादा कोई मोमेंटम थी नहीं अगर फोकस करने जाए तो एफआई ने आज काफी बिकवाली की लेकिन छोटी बिकवाली थी कोई खरीदा कुछ भी नहीं पहले यहाँ पे जो नंबर आ रहे थे ठीक है वो 13,000 करोड़ यहाँ पे 14,000 करोड़ ऐसे नंबर आ रहे थे एफआई के भी अभी वो नंबर काफी कम है यानी कि आज एफआई कोई ज्यादा एक्टिव नहीं थे तो इसी की वजह से मार्केट ने कोई डायरेक्शन नहीं लिया ठीक है तो आप मार्केट की क्लोजिंग को पॉजिटिव मत समझना मार्केट की क्लोजिंग आप ये समझो ये टेम्पररी पॉज बनाया है ठीक है आपको प्योर क्लोजिंग मंडे को आइडिया आ जाएगी ठीक है तो आप ये समझो कि मार्केट ऑलरेडी बजट की वजह से मोमेंटम करा था अब इतना खास तो बजट था नहीं ठीक है ना एलटीसीजी में कुछ किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एसटीटी उसमें कुछ भी गवर्नमेंट ने नहीं किया ठीक है तो ऑलरेडी स्टॉक ज्यादा ऑलरेडी निफ्टी ज्यादा मोमेंटम कर चुके थे ऑलरेडी मिड कैप ज्यादा मोमेंटम कर चुके थे फ्रॉम द लोअर लेवल ठीक है ये ऑलरेडी बजट की वजह से पिछले 4 दिन से रैली आ रही थी ठीक है तो आप ये समझो चांसेस है कि यहां से एक डीप आता हुआ दिखाई दे सकता है ठीक है क्योंकि ऑलरेडी काफी तक ये बढ़ चुके हैं और आईवीज भी काफी स्टेबल हो चुकी है ठीक है तो मार्केट में क्या हो सकता है मार्केट ऑलरेडी एक रेंज बना चुका है अगर आपको ब्रेकआउट देखने के मार्केट में ब्रेकआउट हुआ होगा कि नहीं होगा तो आप ये समझो कि मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस बनाया ना ठीक है यहां पे सी देखो यहां पे थोड़ा बताना चाहूंगा फोकस को यहां पे फॉल किया यहां पे सपोर्ट लिया यहां पे सपोर्ट लिया अब ये ब्रेक डाउन किया अब ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया निफ्टी ने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया ठीक है यानी कि 23,500 23,600 फर्स्ट टाइम टेस्ट किया अब यहां से हो सकती है ड्रिप कर ले या फिर यहां से हो सकता है बड़ा ब्रेकआउट करके सपोर्ट करके मोमेंटम करे ठीक है तो आप ये समझो कि 23,600 अगर वापस क्रॉस करता है तो ब्रेकआउट हो जाएगा लेकिन वो क्लोजिंग करनी पड़ेगी 23,600 के ऊपर अगर कर लेता है तो आप ये समझो कि मार्केट में एक ब्रेकआउट मोड आना स्टार्ट हो सकता है अगर 23,600 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी ठीक है एंड अगर क्लोजिंग नहीं दी छू के वापस नीचे आ गया तो आप ये समझो कि मार्केट में सिर्फ टेम्पररी मूव था और वापस ये नीचे जाने के लिए आ रहा है वो है 23,000 का लेवल ठीक है तो मार्केट में क्लियर कट पैटर्न बन रहा है यहाँ पे लोअर लो की ठीक है ये आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं पुल बैक है और यहां से रिट्रेसमेंट है और ये टेम्पररी पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया है क्लियर आई होप ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा और आपको बजट कैसा लगा मुझे वीडियो में कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टॉक मार्केट फंडा को और आपने दूसरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की वहां पे भी कर लीजिएगा और हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल स्टॉक मार्केट फंडा वहां पे जरूर जुड़िएगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज वो सब कुछ आपके लिए ही रखते रहते हैं ताकि आपके लिए काम आए ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद